जो आपने इससे पहले जो स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस की उसका लेटर्स फॉर्मेशन में या हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने में क्या योगदान है, कैसे वो हमारा उपयोगी होता है। तो चलिए आज हम लोग लेटर वाइज समझते हैं उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू स्टार्टेड मेकिंग लाइक दिस, ओके, दिस दिस हेल्प यू। ये जो आपने सी इस तरह से बनाया था, दिस हेल्प यू इन मेकिंग ए, राइट। तो कर बनाने से हमें हमारा हाथ इतना सध जाता है कि हमारे फिर लेटर्स बहुत अच्छे बनने लगते हैं। दिस डेवलप्स योर मोटर स्किल, ओके। सो इन द बिगनिंग जो आपने एस बनाया, कंटिन्यूअस बनाया, से क्या इम्प्रूव हुआ, आपने ए अच्छे से लिख पाया। नाउ आपने पहले प्रैक्टिस की थी ये इस तरह से, राइट। ये हमारे किस क्या लिखने में काम आया, जब हमने लेटर वी बी स्टार्ट किया तो हमें ये पहले हमने एल की तरह बनाया, आफ्टर दैट अगर ऐसे मोड़ दिया इट बिकेम बी। तो हमारे स्ट्रोक्स आगे हमारी हैंडराइटिंग लिखने में, बिगिनर्स को लेटर्स बनाने में हेल्प करते हैं। और ये केवल इंग्लिश में ही नहीं, जब हम खड़ी लाइन की प्रैक्टिस करते हैं तो वो मैथ का 1 बन जाता है, उसी से मैथ का 9 बन जाता है। इसी तरह से जब हम सी या फिर हम उल्टा जस्ट लाइक दिस उल्टा सी हम बनाते हैं तो ये हमारे छोटा आ, बड़ा आ, ऊ, हिंदी के उन लेटर्स को लिखने में काम आता है। तो स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस अगर हम शुरू में कराते हैं तो हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी विषयों में बच्चों को आगे समझने में परेशानी नहीं होती। नाउ आई एम कमिंग टू सी। तो ये तो आपने पहले ही जब आधा सी बनाया था वो आपको ए में हेल्प किया, और फिर वही आपको हेल्प कर रहा है सी बनाने में, राइट। नाउ अब आपको सी बनाना आ गया तो डी बनाने में कहाँ कोई कठिनाई है। देखिए दिस वन, फर्स्ट मेक सी, देन just like L, you join it and bring it like this. This will become D. Did it help? आपने जब ये कर बनाया, A में हेल्प किया, इसी ने आपको C में हेल्प किया, और अब ये आपको D में भी हेल्प कर रहा है। जब आपने L इस तरह से बनाया था, ये ऊपर की 3 लाइंस में था, और इसी को जब आपने छोटा बनाया था, मीन्स लाइक दिस, तो ये आपका क्या बन गया, ई बन गया। नाउ जब आपने ये एल बनाया था तो अब हमें एफ बनाने में, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, मिस्टेक्स भी करते हैं, हमने ऊपर की 3 लाइंस में तो एल बना दिया। अब जब हमने एल की प्रैक्टिस की तो यहाँ तक हमारा एल आया, हम इसको अब मोड़ेंगे नहीं, सीधे नीचे ले जाते हैं 4th लाइन में, फिर ऊपर अगर लिख के आते हैं तो इट विल बिकम एफ। तो ये स्ट्रोक्स हमें इस तरह से हर लेटर में मदद करते हैं शुरू में हम। और जितना बच्चे जैसी भी लाइन खींचते हैं उनको खींचने देना चाहिए। अगेन एल आपने बनाया था, इसको नीचे तक ना ले जा, नीचे तक ले आए और मोड़ दिया। एल को मोड़ा नहीं, सीधे नीचे तक लाए, और ये आपको एफ में मदद कर गया। अब आया आपका जी। फिर वही देखिए, आपने जो ये सी बनाया था कितना हेल्पफुल है। आपने इसको सी बनाया, अब आपने इसको सी को ही ऐसे ले गए ए की तरह, और अब ए की तरह इधर ना ले जाके आप इसको नीचे ले जाएंगे, और ये सी अगेन लाइक ए, बट मोड़ने की जगह, कर बनाने की जगह इसको नीचे ले आइए, इट विल बिकम जी। है ना मज़ेदार। स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कीजिए और हैंड राइटिंग को बहुत सुंदर बनाइए। इसके बाद फिर देखिए, आपने एल बनाया था, सीधे लाए और इसको ऐसे मोड़ दिया तो आपका क्या बन गया, ये एच बन गया। एल बनाया जैसे और ये एच बन गया। इससे बच्चों को लेटर्स बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर बच्चों ने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस ढंग से कर ली। तो इन द बिगिनिंग, आजकल तो हम लोग 2.5-3 साल में बच्चों को भेजने लगते हैं पढ़ने, तो लेट देम ड्रॉ द लाइन्स इन वॉट एवर वे दे लाइक। ओके, आफ्टर दैट कम टू आई लाइक दिस। सी में आप क्या कर रहे थे, मोड़ रहे थे, अब मोड़िए नहीं, सीधे ऐसे ले जाए। अब आई को ही हम
बिकॉज डॉट्स और कट्स शुड बी यूज आफ्टरवर्ड्स, तो आई को हमने लगातार बना दिया, तो हमारे दिस डेवलप्स योर मोटर स्किल, आई बन गया आपका। अब यही आई हमारा काम आ रहा है जे बनाने में, ये तो हमारा आई की तरह हुआ, मोड़ना नहीं है, और इसको नीचे ले जाएंगे तो हमारा बन गया जे, राइट, ये हमारा जे हो गया। अब आपको जब एल आ गया, एल में उधर आपने स्पेस कर दिया था थोड़ा सा, अब हम स्पेस नहीं करेंगे, अगर सीधा करते हैं और फिर हम ये दिस वन, दिस बिकेम योर स्मॉल के। बच्चे स्मॉल के और कैपिटल के में बहुत मिस्टेक करते हैं, तो बच्चे स्मॉल के जो बनता है हमारा, कैपिटल के मीन्स ये इंग्लिश की सपोज आपकी ऊपर की 3 लाइन्स हैं, तो हमारा 3 लाइन्स को कवर करता है, लेकिन जब हमारा स्मॉल के बनता है तो लाइन तो हम 3 लाइन्स में खींचेंगे, बट ये बीच की 2 लाइन्स में ही रहेगा। ओके, नाउ अगेन एल यू ऑलरेडी नो, आपने बी के लिए भी बनाया, एफ के लिए भी बनाया और एच के लिए भी यूज़ किया, अब आप फिर एल के लिए तो यूज़ कर ही लेंगे। ओके, तो ये आपका एल बन गया। नाउ कम्स द नंबर ऑफ एम। अब इसमें ये बच्चों को ऐसे खींचते देना चाहिए। नाउ इफ यू ड्रॉ इट 3 टाइम्स देन मेक इट कर्व, तो ये आपका एम हो जाएगा। ओके, अगेन 1 2 3, और इसी को अगर हम 1 2 टाइम्स करते हैं दिस विल बिकम एन, और ये फिर 2 लाइनों के बीच में यहाँ पर ख़त्म होगा। एम और एन में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो ये जो हमें एम और एन की मिस्टेक है इसको बिगनिंग में ही रिमूव कर लेना चाहिए, तो हमें उसमें दिक्कत फिर नहीं होगी। नाउ कम्स अगेन, आपने सी बनाया था, अब आपको ओ भी आसानी हो गया। ये देखिए, अब ओ का बच्चे ओ और ए में बहुत अंतर करते हैं। ओ का एंड जो होता है वो ऊपर होता है, लाइक सी, लाइक दिस, और ए का एंड ऐसे होता है। तो अब जब हम नेक्स्ट लेटर शुरू करेंगे, अगर ए के साथ हमको कुछ जोड़ना है तो हम ऐसे शुरू करेंगे, ए एन। अगर ओ के साथ करना है तो बिकॉज ओ एंड्स हियर, देन हम वी विल स्टार्ट लाइक दिस, दिस and on. Children make a lot of mistakes here, like this, small k, capital K, right? Now P, again L, don't turn it, नीचे तक F के लिए ले गए थे आप, अब P के लिए ले जाइए, like this you can make your P, right? Now we will come to Q. Okay, how will you make Q? आपने सी बनाया, देखिए आपका सी कितना काम कर रहा है। सी बनाया, ऐसे आपने ए के लिए किया था, जी के लिए भी आपने ऐसे किया था, अब आप जी में आपने इधर मोड़ दिया था ऐसे, बट इन क्यू यू विल नॉट टेक इट दिस वे, यू विल टेक इट लाइक दिस फ्रॉम द बैक साइड। ओके, जी में क्या किया था, ये डिफरेंस बच्चों को स्टार्टिंग में ही हमें एम्पल प्रैक्टिस देनी चाहिए, जिससे कि आगे उनका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। जी और क्यू, ए और ओ, ए एन और ओ एन, स्मॉल के और कैपिटल के। नाउ आर, अब इसमें आपको ये ऐसे करना है और फिर सी की तरह करना है, राइट। आर और एस में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, राइट, इसको उल्टा ले गए, ऐसे किया, और एस में हमें कुछ बच्चे एस को भी इसी तरह से बना देते हैं, दोनों में डिफरेंस पता नहीं लगता। एस में हम क्या करेंगे, दिस वे दिस वे दिस वे दिस वे, राइट। अब आपने एल के लिए ये किया था, बीच में स्पेस, बट टी के लिए नो स्पेस, नाउ कट इट, ओके, दिस वे, नाउ कट इट, ओके। अब आपने आई बनाया था, राइट, आई में डॉट्स बाद में लगाते हैं, अब यहाँ पर डॉट नहीं लगानी है और इसका एंड नीचे करना है, दिस विल बिकम यू। यू और बी, ये भी बच्चों की बहुत गलती होती है, ये हमें बिगिनिंग में ही इसको हमें दूर कर देना है, जो मिस्टेक्स के ज़्यादा हैं ये हमें दूर कर देना है। ओके, तो यू कैसे बनाएंगे, ये ए पे एंड, अब हमें यू के साथ अगर एंड बनाना है तो लाइक दिस। नाउ वी, आपने ऐसी लाइनों की, स्लैंटिंग लाइनों की बहुत प्रैक्टिस की, दिस वे ऑल्सो,
अब आप क्या करेंगे, इसी तरह से दोनों स्लैंटिंग लाइनों को जोड़ दीजिए और ऊपर इस तरह से कर देंगे तो इट विल बिकम योर वी। तो देखिए आपके स्ट्रोक्स कितने काम आ रहे हैं। अब ऐसे ही हम अगर इसी को हिंदी में और मैथ में एक एक का ऑब्जर्वेशन करना शुरू करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ यूजफुल स्ट्रोक्स आर। प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रोक्स शुड necessarily will be given to the children. Now W, because you know how to make U, now you can make W. You can make W. You can make W. Okay? Now आप इसको कह सकते हैं हिंदी में उल्टा सी देन सीधा सी, उल्टा सी देन सीधा सी। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अगर हो गई तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बिना उठाए। ओके, नाउ फिर यू बनाया, नीचे ले गए और जस्ट लाइक जे, यू जस्ट लाइक जे। अब एक बार स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर ली, आपका हाथ इतना अच्छे से चलने लगा, आपकी मोटर स्किल इतनी डेवलप हो गई कि फिर आपकी लेटर फॉर्मेशन और कर्व्स बनाने में, नीट हैंड राइटिंग लिखने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप 2 लेटर्स शुरू करेंगे, उसके बाद 3 लेटर्स शुरू करेंगे, और जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न होता है जैसे बी और डी, जी और क्यू, इनकी एम्पल प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस अब हम लोग अपनी अगली वर्कशीट में करेंगे। अभी आपने स्ट्रोक्स का हमारे लेटर फॉर्मेशन में क्या रोल है, अभी आपने थर्ड पार्ट में ये देखा। अब आपने Z बनाया, फिर उल्टा सी अगेन लाइक दिस, उल्टा सी अगेन लाइक दिस। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? अब इसके बाद अगली वर्कशीट में हम लोग हिंदी में और मैथ में नंबर्स में कैसे स्ट्रोक्स यूजफुल हैं, उसके बाद हम कन्फ्यूजिव लेटर्स, देन ज्वाइनिंग लेटर्स टू मेक द वर्ड्स, हम इसको इसमें डील करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये स्ट्रोक्स की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, अच्छी लगी हो, और आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि आगे आपको और क्या समझना है, क्या चाहिए, बच्चों को किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।